नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th यानी साइंस के ऐसे 40 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। अगर ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो हम बिल्कुल गारंटी दे सकते हैं, अगर हर एक टॉपिक अच्छे से आपका तैयार है तो बोर्ड एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 ही आएंगे। इसीलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, इसमें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, किन की वजह से 70 आएंगे। तो हम आपको बताएं, ये वीडियो हमने जो है बनाया है तो इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि बीते हुए पेपर जो हो चुके हैं उनको हमने एनालिसिस करके जो है ये 40 टॉपिक निकाले हैं। यकीन जाने, अगर ये 40 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस शर्त ही आप इसे तैयार कर लें, ना कि वीडियो देखने से कुछ होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि साइंस में 70 में 70 लाने के लिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो बात तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लेसन के बारे में। ये हमारा पूरा साइंस का रोड मैप है कि कौन से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, हम बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार के बारे में। तो 3 प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि सबको पता है 20 प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और टोटल अंक प्राप्त होते हैं हमारे पास 20 अंक। ठीक है साहब। दूसरी कैटेगरी है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न 4 नंबर का होता है। लघु उत्तरीय हर प्रश्न 4 नंबर का होता है, इससे टोटल हमारे 32 अंक पक्के हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा टाइप क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। बहुत मोटी रकम है 6 नंबर। ठीक है, इसलिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तो कतई छूटने ही नहीं चाहिए। फिर जो है इसमें आपके 18 नंबर पक्के हो जाते हैं। टोटल जब ये पूरे अंक काउंट किए जाते हैं, यानी बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो टोटल हमारा पेपर का नंबर बनता है 70 का पूरा। 70 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। अब बात ये रही कि साहब बहुविकल्पी प्रश्न कहां से लाएंगे, लघु उत्तरीय कहां से लाएंगे, दीर्घ उत्तरीय कहां से लाएंगे। तो हम फिर आपको यकीन दिलाते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। हम हर सब्जेक्ट के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पी, आपको सामाजिक विज्ञान के सबके मिलेंगे। चलिए हम जो जिस कारण का वीडियो है यानी कि जिस टॉपिक का वीडियो है वही टॉपिक आपको बताते हैं कि क्या ऐसा साइंस में तैयार करें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 थोड़ा ही पढ़कर आ जाए। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट। अब जो सबसे पहला चैप्टर है साइंस का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इससे हमने जो है ये 4 टॉपिक निकाल रखे हैं। अगर ये 4 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो इस लेसन से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं फंसेगा, गारंटी है। चलिए देखिए, सबसे पहले संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है। संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं, तो आपको पता है कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या है। मतलब हम तो इसमें टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो हम चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, हर टॉपिक का जो है आपको आंसर सहित बताएंगे। तो संयोजन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। और वियोजन क्या होती है कि एक उत्पाद यानी कि एक अभिकारक कई पदार्थों यानी कई उत्पाद बनाता है, इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि इसमें हम डिफिनेशन नहीं बताने वाले हैं, इसमें सिर्फ आप टॉपिक रख लीजिए, फिर हमारे चैनल पे हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो इस पे आएगा, आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हर बोर्ड एग्जाम में ये आती है, चाहे आप यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, हर बोर्ड में ये टॉपिक जितने भी हम बता रहे हैं काम आने वाले हैं। तीसरा इस पार्ट का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को बताइए क्या होता है और इसे संतुलित करिए। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखेंगे, फिर एक एग्जांपल लिख देंगे। ठीक है साहब। फिर चौथी अभिक्रिया जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं। इस पार्ट से आप ये 4 टॉपिक तैयार कर लीजिए, आप यकीन जानिए बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, अगले लेसन के बारे में बात करते हैं, जो कि दूसरा पार्ट है साइंस का, अम्ल, अम्ल क्षारक एवं लवण। इस पार्ट से क्या क्या तैयार करना है। तो हर साल आता है साहब
इस पार्ट से पहला टॉपिक तो ये है कि अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा दीजिए। अम्ल क्या, जो स्वाद में खट्टे, क्षार क्या, जो स्वाद में कड़वे। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा दीजिए, पहला टॉपिक लिख लीजिए साहब। दूसरा टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। जो बेकिंग सोडा होता है उसे बनाने की विधि जो है आपको बतानी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए ठीक है। तीसरा टॉपिक धावन सोडा, यानी जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, धावन सोडा, धोने का सोडा। धावन सोडा बनाने की विधि का उल्लेख करिए, आपको समझाना होगा। और इसी चैनल पे हम ये पूरा लेसन अपलोड करेंगे, हर एक टॉपिक के आंसर अपलोड करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ अन्य प्रिय दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। चौथा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, पीओपी जिसे बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो डॉक्टर हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर लगाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, ये पेरिस का एक डॉक्टर था, यानी पेरिस से आया, प्लास्टर किया, चला गया, इसी बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 5 नंबर टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, बताइएगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हालांकि ऐसा नहीं कि सब आ जाता है, नहीं, इस लेसन से हमने इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटे हैं जो कि हर साल कोई ना कोई टॉपिक हर साल में पूछा गया है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, चलिए नोट करिए, अगला बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें सिर्फ आप 2 चीजें पढ़ लीजिए, आप भगवान हैं। नंबर 1 धातु एवं अधातु के बारे में, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। तो देखो, धातु और अधातु के पहचानने की ट्रिक तो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है कि ऐसे पदार्थ जिनके लास्ट में यम आए धातु कहलाएंगे, जैसे सोडियम यम आ रहा है, मैग्नीशियम यम आ रहा है, कुछ चीजों में अपवाद है। अधातु किसे बोलते हैं? जिसके लास्ट में ना आ जाए साहब, ना, कार्बन ना आया है। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही, हालांकि ये टॉपिक हमारा नहीं है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे रहे हैं। पहला टॉपिक ये तैयार कर लीजिए। दूसरा टॉपिक साहब भर्जन व निस्तापन। भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, इस पार्ट से आप 2 टॉपिक तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। चलिए ठीक, हालांकि ये लिखने से आपके कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार करें नतीजा या रिजल्ट तभी निकलने वाला है। चलिए ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला पार्ट चौथा, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या होते हैं और उसके यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो इस पार्ट से भी हमने सिर्फ 4 टॉपिक छांट रखे हैं, सॉरी 5 हो गए, 5 टॉपिक। सबसे पहले तो आपको यह तैयार करना है कि संतृप्त एवं असंतृप्त, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सजातीय श्रेणी किसे बोलते हैं। सजातीय श्रेणी ये भी आपको हम इसी चैनल पे कराएंगे, बस टॉपिक लिखते जाइए। अगर आपके पास संभावना है या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो ये टॉपिक परमानेंट रिवाइज करिए, पर डे, एवरी डे रिवाइज टू दिस टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, यानी साबुन को बनाने की अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। इसका भी आपको जो है अच्छे से ये टॉपिक तैयार कर लेना है क्योंकि हर साल आने की संभावना है। और ये तो बिल्कुल 100%, 100 में 100% रखो। IUPAC नामकरण, IUP यहाँ ए मिस्टेक हो गया, IUPAC नामकरण ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आई बात समझ में? तो इसका तो हम बिल्कुल एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि IUPAC बनाए कैसे जाते हैं, कैसे नाम लिखा जाए। तो रुको जरा, इंतजार करो, वीडियो आएगा। 5वां पॉइंट, एस्टलीकरण विधि क्या होती है। एस्टलीकरण विधि, एस्टल कण, ठीक है। तो ये भी पूरी विधि तैयार कर लेना। इस टॉपिक यानी इस पार्ट से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इसे सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तैयार करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। चलिए ठीक, अगले लेसन के बारे में बात करते हैं जो कि यहां से हमारा बायो वाला मामला शुरू हो चुका है, बायोलॉजी का। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैव प्रक्रम में आपको जो है ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले आप तैयार करिए कि पाचन तंत्र क्या होता है।
पाचन तंत्र का चित्र बनाकर जो है उनके संचित्र, इसका संचित्र वर्णन करना होता है, उनके हर एक पार्ट का वर्णन करना होता है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? वही किडनी जो कि यूरिन को फिल्टर करती है, ठीक है, ये आपको उत्सर्जन तंत्र तैयार करना होगा। वैसे तो उत्सर्जन तंत्र बहुत सारे हैं, तो चाहे पसीना निकालती है उत्सर्जन। उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। अब अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन तंत्र जो है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्सर्जन तंत्र जो है हमारी किडनी। आई बात समझ? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र बनाइए। श्वसन क्या होता है? वातावरण की शुद्ध वायु जब नाक द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती, इसी को श्वसन की क्रिया बोलते हैं। तो आपको ये जो पूरा डायाफ्राम वगैरह सब कुछ बनाना होगा। चलिए ठीक है, चौथे टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है मानव हृदय का संचित्र वर्णन कीजिए। जो मानव हृदय होता है, दायां लिन दायां निलय, बायां लिन बायां निलय, ये सब कैसे खून फिल्टर होके शुद्ध रक्त किसमें बहता है, अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, ये पूरा आपको बताना होगा। चित्र मतलब बनाकर एक एक टॉपिक, एक एक वर्ग को डिफाइन करना होगा। चलिए ठीक, छठा लेसन जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, समन्वय मतलब कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी तुरंत एक्शन। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो सबसे पहला टॉपिक आपको इसमें यह पढ़ना है कि मानव मस्तिष्क का संचित्र वर्णन कीजिए। आपको ब्रेन का पूरा जो है यानी पूरा दिमाग बनाना होगा, उसके हर एक पार्ट का, यानी अग्र मस्तिष्क क्या करता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है, इनके हर एक मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, बिल्कुल हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगी। इसमें जितने भी टॉपिक होंगे आपको एक एक टॉपिक डिवाइन करके उसकी डिफिनेशन लिखनी होगी हेडिंग बनाकर। दूसरा टॉपिक पढ़ लीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि अगर हम चाय पकड़ते हैं, तुरंत गर्माहट लगी, तुरंत वेंस के थ्रू दिमाग में गए, दिमाग ने एक्शन दिया, तुरंत हम चाय छोड़ देते हैं, इसी को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। हम ये टॉपिक पढ़ाने नहीं आए हैं, टॉपिक तो हम अलग वीडियो बनाकर पढ़ाएंगे। इसमें आपको अवचेतन मन से समझा रहे हैं कि साहब ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिए, अन्यथा लास्ट में पछताना हो जाएगा, क्या फायदा। अब तीसरा टॉपिक इसमें हम बात करेंगे, तीसरा टॉपिक के बारे में, तंत्रिका तंत्र क्या होती है? तंत्रिका तंत्र के बारे में बताइए, जो कि 86 बिलियन न्यूरॉन सेल हमारे माइंड में होती है। ये पूरा एक तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र के सिस्टम से हमारे शरीर में गर्माहट, ठंडा ये सब महसूस होता है, हमारा दिमाग उसे फील करता है। तो इस लेसन से यानी नियंत्रण एवं समन्वय से 3 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। अगला देखो, जीव जनन कैसे करते हैं? पाठ नंबर 7 बायोलॉजी का है, सॉरी पाठ नंबर 7 आपके साइंस का है, वैसे तो आपका डिवाइन नहीं है। जीव जनन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इनमें भी सिर्फ 4 टॉपिक तैयार कर लीजिए, ये सिर्फ 4 टॉपिक। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के बारे में बताइए, डिफिनेशन के सहित तैयार कर लीजिए। इसका जब आप लैंगिक जनन की परिभाषा जान जाएंगे, अलैंगिक जनन की परिभाषा जान जाएंगे, तो बस क्या कर दीजिए, उसका उल्टा, यानी लैंगिक का उल्टा अलैंगिक हो जाएगा, यानी वहां से अंतर आप भी बता सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें भी अंतर भी लिख लीजिए, अंतर लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। फिर अगले पॉइंट के बारे में बात करें, परागण तथा स्वपरागण में अंतर, परागण क्या है और स्वपरागण क्या है। तीसरा टॉपिक, पुष्प की संरचना बनाते हुए संचित्र वर्णन कीजिए। पूरा पुष्प आपको बनाना होगा इसे करके, और इसके हर पार्ट का जो है आपको वर्णन करना होगा। हालांकि हम ये पढ़ा नहीं रहे हैं, फिर एक बार कह रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। फिर चौथा टॉपिक है नर, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, नर व मादा जनन तंत्र को समझाइए संचित्र वर्णन, यानी चित्र बनाते हुए। तो टॉपिक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर लीजिए। तो इस लेसन से ये 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं ये वाला पार्ट, पार्ट नंबर 8। हर पार्ट से कुछ ना कुछ पूछता जरूर है, इसीलिए हमने हर पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले, उन टॉपिक से ही आएगा। आनुवंशिकता नंबर 1, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम समझाइए कि इसने मटर के दाने पर क्यों किया। बहुत, हालांकि ये भी क्वेश्चन आता है, मेंडल ने
मटर के दाने पर ही परीक्षण क्यों किया? क्योंकि वजह है 3 महीने में तैयार हो जाता है, जल्दी तैयार हो जाता है 3 महीने में नतीजा। लेकिन अगर वो किसी और चीज पे करता तो फिर समय लग जाता। दूसरा पॉइंट, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तीसरा पॉइंट, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण को समझाइए या अंतर लिखिए। चौथा टॉपिक, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगली बात करते हैं 9 नंबर, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये लेसन। इसमें भी आपको सिर्फ 4 टॉपिक तैयार करना है। सबसे पहले आपको समझाना होगा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन किसे बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समझाइए। दूसरा टॉपिक, अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना समझाइए। तीसरा टॉपिक है साहब, लेंस की संबंधन क्षमता, सॉरी नेत्र की संबंधन क्षमता होती, इसमें टॉपिक है लेंस की क्षमता किसे बोलते हैं। चौथा टॉपिक आप लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जो लेंस होता है उससे कहां प्रतिबिंब बनता है, कैसे निर्माण होता है, ये आपको समझाना होगा। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं। पार्ट नंबर 10, मानव नेत्र, जो कि ज्यादातर थ्योरिकल होता है और न्यूमेरिकल इसमें भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। कह रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। निकट दृष्टि दोष क्या है वह दूर दृष्टि दोष को समझाइए। निकट दृष्टि दोष जब दूर की वस्तुएं साफ न दिखे, दूर दृष्टि दोष जब निकट की वस्तुएं साफ न दिखे। तो पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक, मानव नेत्र का संचित्र वर्णन कीजिए। ये जो मानव नेत्र है जिससे हम देख रहे हैं, आप भी देखकर वीडियो चेक कर रहे हैं या टॉपिक चेक कर रहे हैं, क्या क्या है। तीसरा टॉपिक, न्यूमेरिकल्स, इसका तो हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। देखो अगला पार्ट नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल तो लगभग 30% या 25% हिस्सा आता ही आता है। चलो देखो, सबसे पहले टॉपिक, विद्युत धारा किसे बोलते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। ओम का नियम और सत्यापन, ओम का नियम समझाओ और इसका सत्यापन करके बताओ। तीसरा टॉपिक, विद्युत प्रतिरोध किसे बोलते हैं। चौथा टॉपिक, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसीलिए ये समांतर श्रेणी और संयोजन श्रेणी क्रम तैयार करना आपको होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पे जो है आपको हर चीजें मिलेगी। ये जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी लेसन है, हम खुद कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये पार्ट नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा होती है उसमें चुंबक अगर लगा दिया जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये वाली बात करी जा रही है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, कि बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। बायो-सेवर्ट का नियम याद कर लीजिएगा साहब। दूसरा पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें बोलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो एक अलग शेप बनाती है, टॉपिक में आपको बिल्कुल हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तीसरा टॉपिक है, फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, ये आपको तैयार करना ही करना है। चौथा टॉपिक, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पांचवा है, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ पा रहे हो हमारे। फिर चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें बोलते हैं, ये आप तैयार कर लीजिए। और 6 नंबर, फैराडे का नियम, फैराडे, फैला दिए, बात समझ पा रहे हैं आप। हाँ ठीक, अगली बात करते हैं लास्ट और आखिरी के बारे में, जो कि बिल्कुल एक अलग और एक यूनिक चैप्टर है, हमारा पर्यावरण। इसमें हमको क्या क्या तैयार करना है। तो इसमें तो सबसे पहले साहब आप चेक करिए, ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत के कार्य बताइए, और ओजोन परत क्षय यानी नुकसान, ओजोन परत कैसे नष्ट होती है, ये आपको डिफाइन करना होगा। ओजोन परत जो पृथ्वी के ऊपर एक मोटी सी लेयर है जो कि सूर्य की प्रकाश की किरणों को आने से रोकती है, यानी सूर्य की प्रकाश की किरणें जो हार्श किरणें हैं उनको आने से रोकती है। लेकिन नष्ट कैसे हो रही, जैसे कि धुआं, गाड़ी मोटर और एसी से जो गैस निकलती है, ये सब
दूसरा पॉइंट इसमें तैयार करना है, एक ये है, दूसरा ये खाद्य श्रृंखला श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। हर साल क्वेश्चन बनता है साहब। तो अगर आपको 70 में 70 की तैयारी है तो आप अगर ये सिर्फ ओनली ये टॉपिक तैयार कर लें, ये वाले टॉपिक्स, हम आपको यकीन दिलाते हैं बहुत अच्छा पेपर में करेंगे। तो बात बस यही है कि अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो भाई आपके पास प्लस पॉइंट है, अन्यथा बोर्ड का समय आ जाएगा आप यही करते रह जाएंगे, ये उतार लें वो नोट्स बना लें। इट इज द वेरी रॉन्ग क्राइटेरिया। ठीक है, हम आपको सजेशन देते हैं, आई सजेशन फॉर यू कि सबसे पहले प्रिपेयर योर ऑन सब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स टू बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो ये अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वाकई में आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। इस चैनल को जो है सपोर्ट करिए। आपको हम यकीन दिलाते हैं धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट, हमारे मैथ के बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, जितने भी उस वीडियोस में हम टॉपिक या क्वेश्चन करा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे पूछेंगे। अब साइंस का भी वीडियो आने वाला है, तो सब्र करिए, ये सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, अगला आपका वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में कुछ ना कुछ जो आपको समझ में आए, अच्छा बुरा आप लिखिए, और जो है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनके भी हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों।